हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल दोस्तों जर्मनी देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, 1974 ईस्वी को। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में रेल का शुरुआत किस वर्ष में हुआ। भारत में रेल का शुरुआत किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। तो भारत में रेल का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी। आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहले ट्रेन चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया दोस्तों, व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है,
विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? आप लोग को बताना है दोस्तों, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुआ था? तो विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा दोस्तों 1911 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम दोस्तों 2014 को लॉन्च किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है दोस्तों? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी से शुरू हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है दोस्तों? तो भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नील नदी दोस्तों विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं दोस्तों डिगबोई में खोदा गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पंतनगर में हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी।
यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य दोस्तों कर्नाटक राज्य है, यानी कि कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक होता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा पर्वत शिखर, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, निम्न में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील दोस्तों रूस देश में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम नेशनल पार्क दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? तो अवध का प्रथम नवाब था शहादत खान, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है नदी डॉल्फिन, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में दोस्तों गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन गैस की। कितना प्रतिशत? तो 78%। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है दोस्तों? तो इंस्टाग्राम दोस्तों अमेरिका देश की कंपनी है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग 30 में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।